नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष आदर्श बदला जो कि एक बहुत ही अच्छी कहानी है कक्षा 12वीं की। मैं इसका संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक विवरण करूँगी। इससे पहले कहानी की शुरुआत करूँ, मैं ये कहना चाहूँ कि यदि आपको मेरे द्वारा समझाया गया पाठ पसंद आए तो आप इसे अन्य सहपाठियों के साथ शेयर करें। अतः ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इस पाठ के बारे में बताती हूँ। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो यह एक ऐसा पाठ है जहाँ पे मुख्य किरदार बैजू के नाम से जाना जाता है और वहीं पे तानसेन जो एक बहुत ही निर्दलीय, बहुत ही निर्दयी व्यक्ति होता है, जिसके दिल में जरा सा भी दया नहीं होती है, उसकी कहानी को दर्शाया गया है। तो कहानी का प्रारंभ कुछ इस प्रकार है। प्रातःकाल का समय था। आसमान में से चमकती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों की लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी से फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। मतलब वातावरण इतना खूबसूरत था और उसके अचानक में कुछ साधुओं की एक मंडली उसके अंदर आती है। और साधुओं का ख्याल क्या था कि मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर देता है, ऐसा कहना था साधुओं का। साधु अब गीत गाते हैं कि सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, साधुओं का कहना था कि जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। मतलब वो संसार से तो जुड़े नहीं थे, तो उन्हें सुर ताल की कोई परवाह नहीं थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था तो कोई मुंह में गुनगुना लेता था, और लोग क्या कहते इसकी उन्हें जरा सा भी परवाह या चिंता नहीं होती थी। तो ये अपने राग में मग्न थे। अचानक क्या होता है कि कुछ सिपाही आते हैं और आकर उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चलते हैं। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलती का मतलब है यहाँ पर बहुत प्रभाव था अकबर का भारत पे, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वह आगरे की सीमा में गीत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध होता है। यदि आपको किसी की चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो वह अपराध है, ऐसा उनका कहना था। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के ओठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं है, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है, ऐसा कहा गया। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपने कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, बाबा तू कहाँ है। अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ कर दिया। तू कहाँ करता था बाबा। संसार के चप्पे चप्पे पर दलदले है और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा। मुझे कौन सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। ऐसा वह छोटा 10 वर्ष का बालक कहता है जब उसके पिता को तानसेन के द्वारा अकबर के दरबार में मृत्यु
की सजा सुनाई जाती है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों में से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर ब्रज गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज, यानी कि बैजू कहता है कि महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास तब भी कहते हैं, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरे प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार ना सही और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। और फिर यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। हरिदास, जो कि बैजू को 12 वर्ष की तपस्या करवाते हैं और वह राग विद्या में बहुत ही उच्च कोटि की साधना करके एक अच्छा संगीतकार बन जाता है। एक दिन अचानक क्या होता है कि हरिदास जी बैजू यानी कि इस कहानी के मुख्य पात्र से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे मुख से कुछ सुनना है। तभी बैजू कहता है कि हाँ महाराज बोलिए। और फिर हरिदास कहते हैं कि तुम्हें पहले प्रतिज्ञा करनी होगी। तब बैजू बिना सोचे विचारे प्रतिज्ञा कर लेता है और तभी हरिदास ने वाक्य को पूरा किया और कहा, इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाना। और बैजू का तभी क्या होता है कि लघु सूखने लगता है और उसके पैर लड़खड़ाकर गिरने लगते हैं, क्योंकि उसने कड़ी तपस्या की थी अपने पिता के बदला लेने के लिए। कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक सुंदर नव युवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था, और यह नव युवक साधु कोई और नहीं बल्कि बैजू था। और वह इतना सुंदर गाता है कि पेड़ हिलने लगते हैं, सभी लोग उसके गान से मन मुग्ध हो जाते हैं। और जाते जाते वह पहुंच जाता है तानसेन, अकबर तानसेन के दरबार में, जहां तानसेन का घर था। फिर क्या होता है कि नवयुवक साधु मुस्कुराकर कहता है कि मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह वो कहता है किससे? तो तानसेन से। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया और कहा, अच्छा मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार रहती है। नवयुवक यानी कि बैजू कहता है कि मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इस समय सिपाहियों क्या करते हैं, उसे हथकड़ी लगाते हैं और उसे अपने महल में रखते हैं, तानसेन के महल में। फिर सूरज निकलता है, सभी लोग राजा अकबर के दरबार पे पगड़ी बांधकर आते हैं। फिर समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा कि अकबर सिंहासन पर था। आँख ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और फिर क्या था, तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए
और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पदों को हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे ने उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन सितारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। फिर क्या था? तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसा एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन मन की शुद्धि न थी और सितार के बिना संसार में कुछ के लिए और कुछ ना था। परंतु आज उसकी यह संगीत किसी को पसंद ना आई और सब ने बैजू की तारीफ की। फिर क्या था? बैजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गया। तब अकबर ने बैजू बावरा को कहा कि तुम तानसेन को जो चाहे सजा दे सकते हो। तभी तानसेन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, जैसे सामने उसके मौत मंडरा रही थी। बैजू बावरा ने उसे समाधान दे दिया और कहा कि याद करो, आज से 12 वर्ष पहले तुमने जिस बालक को छोड़ा था, मैं वही बालक हूँ। और इस प्रकार बैजू ने कहा कि जो भी तुमने इस आगरा में नियम बनाए हैं वो सारे नियम खत्म कर दो। अतः कहानी की समाप्ति होती है। धन्यवाद।